नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। छत्तीसगढ़ में साल के आखिर में चुनाव होने हैं। सदन से लेकर सड़क तक घमासान मचा हुआ है। बीजेपी अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है तो सरकार की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। लेकिन अब बीजेपी ने कोयला ट्रांसपोर्टेशन में गड़बड़ी के आरोप लगा दिए हैं। रमन सिंह ने विधानसभा में यह मामला उठाया, जिसका जवाब सीएम भूपेश बघेल ने दिया और कहा कि यह केमिकल लोचा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कोल पर केमिकल लोचा देखने को मिला। सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने सवाल उठाया, जिसका जवाब खुद सीएम भूपेश बघेल ने दिया। सदन में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने गारे-पेलमा कोल ब्लॉक का मुद्दा उठाया था। रायगढ़ कोल ट्रांसपोर्टेशन के रेट और टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। रमन सिंह का आरोप था कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज्यादा दर पर टेंडर दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि पैसा कहां जा रहा है। इस सवाल के जवाब में असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। जवाब में बताया कि 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर की ट्रांसपोर्टिंग के लिए 466 रुपया प्रति मेट्रिक टन कोल ट्रांसपोर्टिंग के लिए घरघोड़ा रेलवे साइडिंग के लिए दिया गया और 80 किलोमीटर के लिए 683 रुपया। जब साउथ ईस्ट कोलफील्ड कहता है कि ये पूरी ट्रांसपोर्टिंग जो 40 किलोमीटर के अंदर है, जिसमें 466 रुपया दिया गया है, ये 232 रुपया में हो सकता है। लोकल ट्रांसपोर्टर पूरे कोरबा के और पूरे उस इलाके के रायगढ़ के और पूरे छत्तीसगढ़ के ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड के रेट में हम काम करने को तैयार हैं। 211 रुपया में उपलब्ध होने के बाद भी 466 रुपया 40 किलोमीटर की दर के रेट में ट्रांसपोर्टिंग का काम दिया गया। मेरा प्रश्न सीधा सीधा यही है और ये प्रश्न मैंने मंत्री जी से पूछा कि 40 किलोमीटर में 225 रुपया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये 210 रुपया जो अतिरिक्त पैसा जा रहा है वो किसके खाते में जा रहा है। रमन सिंह ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ाकर गड़बड़ी का घोर आरोप लगा रहे हैं। सदन में रमन सिंह के इन आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया। इस दौरान सीएम ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि किलोमीटर के हिसाब से एससीसीएल खदान के भीतर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेट निर्धारित है। टेंडर पिछली सरकार में किया गया था और नियम बनाया गया था। अलग अलग खदानों के लिए अलग अलग रेट आता है। रमन सिंह ने इस मामले की जांच विधायकों की समिति से कराने की मांग की है। हालांकि सीएम ने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और किसी जांच की जरूरत भी नहीं है। सारे नियम हैं वो पिछली सरकार के समय बनी। उसके बाद अब वो कहते हैं कि ये एससीसीएल में जो रेट है उसके हिसाब से आपने क्यों नहीं किया, तो ये शर्त आपने क्यों उस समय नहीं लागू किया। और एससीसीएल में 0 से 3 किलोमीटर, 3 से 10 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर तक के परवान की है। यहाँ 40 किलोमीटर है और 80 किलोमीटर का है, जबकि दूसरे और जो एनटीपीसी और उससे संबंधित जितने थर्मल पावर प्लांट हैं उसमें जो दरें हैं उससे कम में ये टेंडर हुआ। और उसके बाद भी ये केवल आरोप लगाने के लिए वो प्रश्न कर रहे हैं, जबकि सारी प्रक्रिया उनके कार्यकाल की। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी है। बीजेपी ने सरकार पर गड़बड़ी के आरोप लगाए, लेकिन सत्ता पक्ष बीजेपी को ही घेर रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए इस मुद्दे पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। देवलाल ठाकुर, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। देवलाल जी, स्वागत है आपका। साथ में धनंजय सिंह ठाकुर, प्रवक्ता कांग्रेस के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सवाल डॉक्टर रमन सिंह ने उठाया और कहा कि 205 रुपए अतिरिक्त जो कोल परिवहन के लिए जा रहा है, क्यों जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है। आप भले ही जवाब दे रहे हो, लेकिन विपक्ष तो असंतुष्ट हो गया। विपक्ष तो कह रहा है कि जेपीसी होना चाहिए, विधायकों से जांच करवाई जाए, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि सब पारदर्शी तरीके से हो रहा है। क्यों? हाँ, मेरे सवाल है क्या जी? देखिए मिश्रा जी,
असल मायने में भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी है, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा सदन में कि केमिकल लोचा हो गया है, ये सच्चाई है। अरे जिस गाइडलाइन का विपरीत जाके रमन सिंह ने 2012 में इस प्रक्रिया को पूरा करवाया था, खुद ने इसमें ठेका दिया था, उसी प्रक्रिया के तहत अगर आज ठेका हुआ है उस पर वो प्रश्न उठा रहे हैं, तो पहले तो रमन सिंह को तो अपनी गलतियों को बताना चाहिए, उन्होंने जो नियम बनाए उसको बताना चाहिए। तो समझ में तो आता है ना कि रमन सिंह का मकसद सिर्फ सदन की कार्रवाई को बाधित करना है और दिग्भ्रमित करना है और झूठ फैलाना है। भाई जो काम आप मुख्यमंत्री रहते रमन सिंह ने खुद किया, उसी नियम उसी प्रक्रिया के तहत अगर वर्तमान सरकार कर रही है उसमें इनको घोटाला दिखता है। ये केमिकल लोचा हुआ ना, मतलब आप नियम बनाते हैं तो ठीक है, उस नियम का पालन दूसरा करता है तो वो गलत हो जाता है। तो किस प्रकार की बातें यहाँ पे कर रहे हैं? असल में इस बार मुद्दा नहीं बचा है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि इधर प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मुद्दा उठाया, जो 16 लाख मकान बनाने होने का दावा किया, 7 लाख आवेदन मिलने का दावा किया, वो टाइम मिस हो गया, क्योंकि आंदोलन के दौरान 7 आवेदन भी भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार को नहीं दिया। 16 लाख मकान जो दावा करते थे, सरकार ने 16 लाख मकान का डाटा बता दिया, कभी प्रदेश में 16 लाख मकान बना दिया। इन्होंने चावल के विषय में जो आरोप लगाया, झूठा आरोप, उसका भी इनको मुंह की खानी पड़ी है। तो इनकी समझ में नहीं आ रहा कि मुद्दा किस प्रकार से उठाया जाए, और जो नियम खुद बनाते हैं विपक्ष में आने के बाद उसका विरोध करते हैं, और प्रदेश जनता के चरित्र को देख रही है। ठीक है, देवलाल ठाकुर साहब, आपने सुन लिया होगा धनंजय जी की तरफ से जवाब। नियम तो आप ही की सरकार में बना था और उन्हीं नियमों का पालन अभी भी किया जा रहा है। आपको भ्रष्टाचार अगर अभी लग रहा है तो फिर भ्रष्टाचार तो तब से चल रहा है जब आपका शासन था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस कह रही है। देखिए, अगर इस मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि पहले से नियम बना हुआ है तो जांच से मुकर क्यों है? किसी की अगर जांच हो रही है, जांच की मांग हो रही है तो इसे जांच करा देना चाहिए। अगर CESL ने 210 रुपया में तय किया हुआ है, तो आप अगर 40 किलोमीटर के दायरे में 466 में दे रहे हैं, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए 232 रुपया भी लोग तैयार हैं, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन ये इसमें मैं आपको रोक रहा हूं बीच में, लेकिन इसमें दलील ये दी जा रही है कि भाई वहां के रेट फिक्स हैं और वो टेंडर प्रक्रिया के तहत आप ही के, जब बीजेपी का शासनकाल था तब ये सब कुछ तय हो गया था। ये दलील दी जा रही, इसका जवाब भी दीजिएगा आप। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये टेंडर नहीं हुए थे, ये 2018 के बाद के टेंडर है। और मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार के आने के बाद टेंडर है और कोयले की दलाली में इनका हाथ काला हो चुका है। इनके अधिकारी IAS जैसे लोग भी जेल में इस वक्त बंद हैं और निश्चित ही आने वाले समय में, अभी तो इनका हाथ काला हुआ है कोयले की दलाली में, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता इस कांग्रेस का मुंह काला करने वाली है 2023 में। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं समझ में आनी चाहिए कि अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है कोयले की दलाली में, कोल सिंडिकेट के मामले में पूरा प्रदेश में कांग्रेस का एक ही धड़ा अलग से अलग थलग पड़ा हुआ है, जबकि वहां के इनके खुद ही राजस्व मंत्री इस कोल सिंडिकेट के मामले में आवाज उठा चुके हैं और उन्होंने इस पर जांच करने की मांग तक मुख्यमंत्री से कर डाली थी, जो खुद ही उस घटना को लेकर संकेत दिया था कि कहीं ना कहीं कोल ट्रांसपोर्टिंग में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं, वहां का जनमानस भी कह रहा है, कहीं ना कहीं कोल ट्रांसपोर्टिंग में भ्रष्टाचार, बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसे में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को जांच कराने में दिक्कत क्या हो सकती है, आपत्ति क्या हो सकती है? अगर वो सच सही है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर वो गलत है, कहीं ना कहीं कोल सिंडिकेट में अगर ट्रांसपोर्टेशन के मामले में अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो जनता के सामने आएगा। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये केमिकल लोचा है। ठाकुर साहब, मुख्यमंत्री कह रहे हैं केमिकल लोचा है। पहले तो मुझे आप ये साफ कर दीजिए कि क्या आप इस बात से बिल्कुल इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि आपकी सरकार में ऐसा कुछ हुआ था, ताकि धनंजय जी से भी फिर मैं जवाब ले सकूं? आप बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं क्या? जी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस टाइप से नहीं हुआ था। इस टाइप से जो क्या हुआ था ये भी बताइए। कांग्रेस की सरकार में जिस प्रकार से कोल आवंटन को लेकर, कोल ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जो बातें आ रही है, वो निश्चित तौर पर जांच का विषय है और इस पर जांच होना चाहिए। और इस पे जांच के लिए आपके समय में क्या होता था ये भी बताइएगा। सही देवलाल जी, अरे आप बताइए रे क्या हुआ है? हमारे समय में ऐसा कुछ हुआ रहता तो हमारे समय में IAS अधिकारी लोग जेल जाते। अगर ऐसी कोई जांच हुई रहती तो आपका भ्रष्टाचार तो जनमानस में दिख रहा है ना। आपका भ्रष्टाचार कोई आज का नहीं है, आपके खुद के मंत्री, राजस्व मंत्री वहां के जो है वो खुद आपके ऊपर आरोप लगाए हुए थे। तो उस आरोप का जवाब देने के बजाय हमने भी आज जो बातें आई है बीच में ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, उस पर जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री को। अगर उनको धनंजय जी से मांग लेते हैं जवाब। आप जवाब मांग रहे हैं, धनंजय जी जवाब दीजिए।
देखिए, पहली बात, आपने इनसे पूछा कि आपके जमाने में क्या हुआ था। ये इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि जिस समय रमन सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय देवलाल ठाकुर जी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, तो इनको उस सरकार के बारे में जानकारी नहीं है, क्या जवाब देंगे ये? पहली बात। 2017 में रमन सिंह कांग्रेस में इसको आपके अति महत्वाकांक्षा ने दलालों को बचाने में कर दिया है। वही लोग तो बताओ ना, आप जब उस सरकार के हिस्से से जुड़े हुए क्या बताएंगे ना? अरे इसके हाथ बोले की दलाली में हाथ काला हो गया। अरे दलाली में तो मोदी लगा हुआ है, 2023 में आप लोग का, अरे अडानी के दलाली में मोदी लगा हुआ है, आप लोग समझ जाइए। छत्तीसगढ़ की जनता 2023 में कांग्रेस दलाली करने वाली है, कोयले की दलाली क्षेत्र को लूटा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, आप लोग समझ रही है। नहीं, एक मिनट देवलाल जी देखिए एक मिनट धनंजय जी आपको भी रोक, एक मिनट रुकिए। देवलाल जी देखिए, मैंने आपसे सवाल किया, आपने बताया कि भाई ऐसा नहीं होता था, आपने डिनाई कर दिया कि बीजेपी के शासनकाल में ऐसा नहीं होता था। खैर ये भी कहा कि आप उस वक्त बीजेपी में थे नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन आपने जो सवाल किए हैं उसका जवाब एक एक करके बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से धनंजय जी दे रहे हैं। बताइए धनंजय जी, क्या तथ्य आपके पास? मैंने कहा ना 2017 एक्चुअल में 2012 में जो दरें होती थी और 2012 के जो एसीए का दरें होता था उसको उसने ये गाइडलाइन को छोड़कर रमन सिंह ने 2017 में टेंडर किया था इसी ट्रांसपोर्टिंग के लिए, नियम कायदे बनाए कि खदान के भीतर में, अरे सुन लेना भाई, दलाली करना बंद करना। ठीक है, खदान के भीतर में कितने किलोमीटर में कितना चार्ज होगा, खदान के बाहर अगर कोई जाएगा कितना चार्ज होगा, और उसी नियम के तहत अभी टेंडर हुआ। तो रमन सिंह को पीड़ा इस बात की हो रही है क्योंकि सरकार अच्छी तरीके से काम कर रहा है। दूसरी बात है, कोयला की दलाली की बात कर रहे थे, अरे कोयले के दलाली में तो मोदी का हाथ है, सदन आज बंद है। उस अडानी जो कोयला चोर है ना, उसको बचाने के लिए तो दलाली करना, देश की संपत्ति को बेचना, लूट मार करना, ये भाजपाइयों का ठीक है पहचान है। तथ्यात्मक बात धनंजय जी कर रहे हैं, ये वो बता रहे हैं। देखिए देवलाल साहब, आपने कहा कि तब नहीं था, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो 2017 से चल रहा है। 2012 में क्या नियम बना, और सुनिए 2017 में क्या हुआ, कब टेंडर डाला, ये सारी चीजें तो वो बता रहे हैं। आप भी बताइए ना, कागजों पे बताइए ना, तथ्यात्मक बात कीजिए। अरे मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूं, क्या हुआ वही तो पूछा मैं। किस दर पे गया? 2017 और 2012 बोलने से हो जाएगा क्या? किस दर में टेंडर प्रक्रिया गया, कितने किलोमीटर का गया, वही तो पूछा हूं इनसे। वही बताइए, ठीक है, तो बता नहीं रहे। धनंजय जी बताइए। क्या हुआ सुनिए सुन लीजिए। 2017 में जो टेंडर रमन सिंह ने किया था, मतलब SCCL के गाइडलाइन से बाहर जाकर, उस दौरान के जो डीजल के रेट थे, उस दौरान के जो टायर ट्यूब के रेट थे, उस दौरान के जो ब्रिज के जो खर्चे थे, जो लेबर वर्क था, उसको करके 2017 और आज 2022 है। स्वाभाविक बात है, आज नरेंद्र मोदी की सरकार जो डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी वसूली है, जो टायर ट्यूब की महंगाई है, ग्रीस की महंगाई है, लेबर चार्ज है, उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टिंग के खर्चे हैं, स्वाभाविक बात है 17 कितना प्रतिशत बढ़ाया ना, बढ़ाया ना, जो अंदर में 3 किलोमीटर के अंदर का रेट बढ़ाया ना, 3 बढ़ेगा, चोरी हुई ना, नरेंद्र मोदी लूट फोकट में काम करेगा, नरेंद्र मोदी लूट। लेकिन एक चीज देखिए धनंजय जी, मैं एक चीज आपसे भी समझना चाह रहा हूं। एक सवाल मेरा आपसे भी है कि डॉक्टर रमन सिंह ने, सुनिए धनंजय जी, डॉक्टर रमन सिंह की आपने भी, हमने रिपोर्ट दिखाई, डॉक्टर रमन सिंह ने जो बात कही उस हिसाब से, उनका जो कहना उस हिसाब से एक काम के लिए जो 400, उन्होंने 400 से कुछ अधिक राशि बताई और बताया कि 205 रुपए अधिक, 205 रुपए अधिक दिए जा रहे हैं। मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं, मैं सुन तो लीजिए सर, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, उनका आरोप भी हटा दें, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि कहीं पर भी अधिक दिए जा रहे हैं, और अगर ये नियम उन्होंने भी बनाए थे तो गलत है। अगर उन्होंने भी बनाए थे तब भी, तो आप इसको ठीक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गलत कैसे हो जाएगा? नरेंद्र मोदी जी अगर डीजल पेट्रोल में लूट मार मचाएंगे,
35 रुपए ट्रांसपोर्ट रोज लेंगे, टाइम टू में लूट मार मचाएंगे, लेबर का पेट नहीं भरेगा तो लेबर तो ये जो टेक्निकल बातें हैं धनंजय जी, हाँ ठीक है, आप जो ये कह रहे हैं कि ये बात सही है, देखिए ये बात नहीं, देवलाल जी देखिए ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि डीजल के दाम बढ़ गए, ठीक है, और महंगाई भी बढ़ गई, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं धनंजय जी कि क्या इसमें जब ये मांग की जा रही है कि भाई जांच होनी चाहिए, तो ये उस कमेटी के सामने साफ हो जाएगा कि देखिए ये इस अनुपात में इतना बढ़ा और इस वजह से इसका ये रेट हो गया, तो इसमें पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है कहना काफी हो जाता है क्या, ये समझना चाह रहा हूं। बिल्कुल इससे काफी हो जाता है, क्योंकि जब पूरा ट्रांसपोर्टिंग का टेंडर निकला तो देश भर के अखबारों में इसके विज्ञापन निकले, 8 ट्रांसपोर्ट कमेटी इसमें पार्टिसिपेट करी, इसमें 4 को सही पाया गया, 2 पात्र हुए। तो जो चीज पारदर्शी तरीके से हो रहा है उसको सिर्फ इसलिए कर जांच किया जाए कि 15 साल तक जिसने प्रदेश में लूट मार मचाया, 15 साल तक जिस रमन सरकार ने चोरी किया, 15 साल तक जिस रमन सरकार ने गरीबों के अनाज में डाका डाला, वो आरोप लगा, इसमें जांच कर दी जाए। चलिए, मतलब आप कह रहे हैं कि हर काम पारदर्शी तरीके से हुआ, लेकिन फिर भी कोई आरोप लगा देगा तो क्या जांच हो जाएगी? लेकिन विपक्ष की अपनी दलील है, विपक्ष कह रहा है कि भाई रेट तो उस अनुपात में बढ़ा दिया आपने, तो विपक्ष कह रहा है कि वो अनुपात ठीक नहीं है, जांच होनी चाहिए। देखना होगा कि इस मुद्दे को विपक्ष और कितनी दूर तक लेकर जाता है, और क्या चुनावी साल में ये वाकई में कोई मुद्दा बनता है या यहीं पर ठंडा होकर रह जाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए, नमस्कार। FinCorp presents News 18 Rising India Real Heroes। चलता रहा है। जिनके लिए जनता है भगवान, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है।